नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। चलो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1। इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो पंक्तियां कितनी है, 1, 2 और 3, यानी कि 3 पंक्तियां हैं। और कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3 और 4, यानी कि कॉलमों की संख्या 4 है। हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। आबी की कोटि, आप जानते हैं आबी कोटि का फॉर्मूला होता है पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3, और इसकी कॉलमों की संख्या कितनी है, 4। तो कितने हो जाएगा आबी कोटि, 3/4। इसी प्रकार क्या निकालने हैं, अवयवों की संख्या। क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है पंक्तियों की संख्या गुणा कॉलमों की संख्या इक्वल टू 12। ठीक, कितने हो यहाँ टोटल 12। ये 13 यानी कि पहली रो, ठीक है। तीसरा कॉलम यानी कि 19 हो जाएगा। A21 दूसरी रो, पहला कॉलम 35, A21। A33 तीसरी रो, ठीक है, और तीसरा कॉलम यानी कि हो जाएगा -5। A24 दूसरी रो में चौथा कॉलम, दूसरी रो और चौथा कॉलम, ठीक है, हो जाएगा कितना, 12। अगला है A23 यानी कि दूसरी रो, तीसरा कॉलम 5/2। अब आप समझ रहे होंगे कि ये वाला क्वेश्चन हमको किस प्रकार सॉल्व करना है। देखिए, ये दिया है हमारा अवयव A बराबर 235√3, ठीक है। ये वाले 5 -2 और 1, 19, 5/2, -5, -7, 12 और 17। पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 4। अब हमें अवयव की कोटि निकालनी है, ठीक है। अवयव की कोटि पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है इसका। पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 4 है, तो अपना 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अवयवों की संख्या निकालना है, फॉर्मूला होता है पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। 3/4, 3 का 4 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 12। ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला है A13 यानी कि पहली रो में तीसरा कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 19, ठीक है। दूसरी रो पहला कॉलम कौन सा एलिमेंट है, 35। और अगली है A33 यानी तीसरी रो, तीसरा कॉलम कौन सा, -5। अगला है दूसरी रो में चौथा कॉलम कितना है, 12। A23 यानी कि दूसरी रो में तीसरा कॉलम कितना है, 5/2। तो ये हमारे आंसर हो गए। आशा करता हूं कि आपकी समझ में ये आया होगा। ये समझ में नहीं आया है तो दोबारा रिपीट करके आप देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है। आगे पूछ रहा है यदि इसमें 13 अवयव हैं तो इसकी कोटियां क्या होंगी, ठीक है। यदि किसी समूह में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां 24 × 1 यानी कि 24 × 1। इसका मतलब ये होता है कि 24 × 1 यानी कि 24 रो हो सकती हैं, और 24 रो और एक कॉलम हो सकता है, ठीक है। यानी कि हमें मल्टीप्लाई लेके 24 लेके आना। ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनका मल्टीप्लाई 24 होता है, यानी 24 × 1 24। तो यानी कि पहली क्या हो गई अपनी 24 गुणा 1, यानी कि 24 × 1 पहली संभव कोटि। दूसरी 1/24, इसका मतलब है कि 1 रो, ठीक है, और 24 कॉलम, ठीक है। इस प्रकार ये ऐसे
2/12 यानी कि 2 रो हो और 12 कॉलम हो। इसी प्रकार 12/4, ठीक है, इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें टोटल सम ऑफ कोटियां 24 into 1 यानी कि 24 रो एक कॉलम, इसमें 1 रो 24 कॉलम। अगला है 2/12 यानी कि 2 रो और 12 कॉलम। इसी प्रकार अगला है 12 रो 4 कॉलम। अगला है 12 रो 2 कॉलम। अगला है 4 रो 12 कॉलम। इसी प्रकार अगला है 3/8 यानी कि 3 रो 8 कॉलम। अगला है 8/3 यानी कि रो की संख्या 8 और कॉलमों की संख्या 3। इसी प्रकार इसमें 4/6 यानी कि रो की संख्या 4 और कॉलमों की संख्या 6। अगला है 6/4 यानी कि इसमें पंक्तियों की संख्या 6 और स्तंभों की संख्या 4 है। 8/3 मतलब पंक्तियों की संख्या 8 और कॉलमों की संख्या 3। और लास्ट है 3/8 यानी कि पंक्तियों की संख्या 3 और कॉलमों की संख्या 8 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके गुणनफल 24 आता है वो उसकी संभव कोटियां हैं। आप देखोगे तो 24 into 1 कितना होता है? 24। और या 1 into 24 कितना होता है? 24। इसी प्रकार 2 into 12 कितना होता है? 24। 12 into 4 कितना होता है? 24। 12 into 2 कितना होता है? 24। 4 into 12 कितना होता है? 24। 3 into 8 कितना होता है? 24। 8 into 3 कितना होता है? 24। और 4 into 6 कितना होता है? 24। इसी प्रकार 6 into 4 कितना होता है? 24। 8 into 3 कितना होता है? 24। 3 into 8 कितना होता है? 24। यह एक फॉर्मूला है कि हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनका गुणनफल 24 हो, ठीक है। यदि इसमें 13 अवयव है तो संभव कोटियां। अब देखो 13 के ऐसी दो ही संख्या है जिनका गुणनफल 13 होगा, वो 13 into 1 और 1 into 13। यानी कि आप देखोगे तो इसकी संभव कोटियां कितनी हो रही है? 2 ही हो रही है ओनली। 13 into 1 और 1 into 13। तो इसकी 2 ही संभव कोटियां हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं, ठीक है, तो उसकी संभव कोटियां क्या है? यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगा, ठीक है। अब 18 अवयव हैं तो 18 के हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। देखिए आव्यूह में 18 अवयव हैं तो संभव कोटियां 18 into 1, ठीक है। 18 into 1 यानी कि 18/1। 1 into 18 यानी कि 1/18। 9 into 2 यानी कि 9/2। और 9/2 इसके अलावा इसका उल्टा हो सकता है 2/9। इसका 6 into 3 यानी कि कॉलमों की संख्या 3 है और रो की संख्या 6 है। इसी प्रकार 3/6 यानी कि रो की संख्या 3 और कॉलमों की संख्या 6 है। तो ये अपने संभव कोटियां हो जाएंगी। यानी कहने का मतलब ये है हमें ऐसी संख्या दो संख्या निकालनी है जिनका गुणा करें तो 18 आना चाहिए। यानी 18 गुणा 1 करेंगे तो 18, 1 का गुणा 18 करेंगे तो भी 18, 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 18 और 2 का 9 में करेंगे तो 18, 6 का 3 में करें या 3 का 6 में करें तो 18 आएगा। तो ऐसे युग्म निकालने हमें संख्याओं की जिनका गुणनफल 18 हो, वही हमारी संभव कोटियां होती। आगे आव्यूह में 5 अवयव है तो संभव कोटियां 5 का गुणा करने के लिए हमें ऐसी दो ही संख्या मिलेंगी जिनका गुणा 5 होता है। 5 गुणा 1 में करें तो 5 मिलेगा या फिर 1 का गुणा 5 में करें तो भी 5 मिलेगा। तो संभव कोटियां अभी 5 into 1 यानी 5/1 और 1/5 होंगे। यानी इसकी दो ही संभव कोटियां होंगी, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला एक 2/2 का अभी बनाना है जिसमें जो उसका एलिमेंट बनेगा ना उसमें पहले आई और जे यानी कि जे आई हमारे रो की पोजीशन को बता रहा है, जे हमारी कॉलम की पोजीशन को बता रहा है।
आई जे यानी कि इसकी पोजीशन कहाँ पे है की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। हल हमें 2/2 अवयव की रचना करनी है तो बनेगा A11 A12 A21 A22 यानी A11। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। A11 का मतलब है i का मान 1 और j का मान भी 1। तो हम देखो आगे सॉल्व करेंगे इसको। i का मान 1 रख दिया हमने और j का मान भी 1 रख दिया और उसका होल स्क्वायर कर दिया। अब 1 और 1 कितने होंगे 2 तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 अपॉन में 2। 2 का डिवाइड देंगे 4 में कितना आएगा 2। तो A11 कितना आ गया 2। इसी प्रकार A12 निकालेंगे तो A12 का मतलब है i की जगह 1 रखना है और j की जगह 2 रखना है। तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 को डिवाइड देंगे तो 9 अपॉन 2। तो ये हमारा एलिमेंट हो जाएगा A12। इसी प्रकार हमें A21 निकालेंगे तो i की जगह कितना रखेंगे 2 j की जगह कितना रखेंगे 1। 2 3 सॉरी 2 और 1 तो हो जाएंगे 3 जो हो जाएगा 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर होता है 9 जो हो जाएगा 9 अपॉन 2। इसी प्रकार हम A22 लास्ट एलिमेंट निकालेंगे। इसका मतलब ये है कि i की जगह पे 2 रखना है और j की जगह पे भी 2 रखना है। 2 प्लस 2 4 4 का स्क्वायर 16 में 2 को डिवाइड देंगे कितना आएगा 8, ठीक है। अब हम अपना आ भी निकाल लेंगे। j अपना A11 का मान है, j अपना A12, j अपना A21 और j अपना A22 यानी सबका नाम हमने इसमें रख दी तो हमें अपना सारणी प्राप्त हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा एक अवयव बनाना है जिसमें i अपॉन j दिया है। A11 निकालेंगे तो यानी कि इसमें वैल्यू रखेंगे i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1। 1 में 1 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 1। A12 यानी i की जगह पे 1 और j की जगह पे 2 यानी 1 अपॉन 2। और निकालेंगे A21 यानी i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1 और 2 में 1 का डिवाइड देंगे कितना आएगा 2। इसी प्रकार हम A22 निकालेंगे। A22 का मीन्स है कि 2 में 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 1। तो हमें A22 1 प्राप्त होगा। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे अपने अवयव में तो ये अपना A11 j A12 ये अपना A21 और ये अपना A22 तो सबके हम वैल्यू रख देंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास i प्लस 2j का होल स्क्वायर। A11 निकालेंगे मतलब i की जगह 1 रखना है और 2 की जगह पे 2 प्लस j की जगह 1 रखना है। तो देखो हम सॉल्व करते हैं A11 यानी कि i की जगह 1 2 दिया है और j की जगह पर भी 1। 2 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे 2 आएगा, ठीक है, इसका और 1 से जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो जो 3 का स्क्वायर 9 तो 9 अपॉन 2। इसी प्रकार अब A12 i की जगह पे 1 और j की जगह पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 5 का स्क्वायर अपॉन 2 25 अपॉन 2। इसी प्रकार A21 निकालेंगे यानी कि i की जगह पे कितना रखेंगे 2 प्लस 2 और j की जगह पे 1 तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 4 का स्क्वायर 16 में 2 का डिवाइड कितना आएगा 8 तो अपना A2 कितना हो जाएगा 8। इसी प्रकार A2 निकालेंगे इसका मतलब है i की जगह पे कितना रखेंगे 2 और j कितना रखेंगे 2 रख दो फॉर्मूले में 2 प्लस 2 इंटू 2 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 32 कितना आएगा 18, ठीक है। अब अपना आगे निकालेंगे तो j अपना मान है A11 का, j अपना मान है
ए 12 का, ये अपना मान है ए 21 का, ये अपना मान है ए 22 का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पिछले जैसा ही है, अब हम इसमें 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, ठीक है, 1/2 मोड में -3i प्लस जे। मोड का मीन्स ये है, मोड में यदि वैल्यू प्लस की आएगी तो भी प्लस ही निकलेगा, और माइनस की आएगी तो भी प्लस की निकलेगी बाहर। ठीक है, चलो तो फिर शुरू करते हैं। एक 3/4 अवयव की रचना करनी है, तो इसमें हम जो एलिमेंट रखेंगे इस तरह से रखेंगे, a11, a12, a13, a14, a21, a22, a23, a24, a31, a32, a33 और a34। तो इस प्रकार हमारे 3/4 अवयव की रचना होगी। अब हमें सबकी वैल्यू भी निकालना है, यानी a11 की वैल्यू निकालेंगे, a12 की निकालेंगे, a13 की निकालेंगे, a14 की निकालेंगे, a21 की निकालेंगे, a22 की निकालेंगे, a23 की निकालेंगे और a24 की निकालेंगे। इसी प्रकार a31 की निकालना है, a32 की निकालना है और a33 की। इसके अलावा हमें a34 वैल्यू निकालना है। इस प्रकार हमें टोटल 12 वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। इसके बाद आप देखोगे a11 यानी कि 1/2 फॉर्मूले से -3 फॉर्मूले से। अब इसमें a11 का मतलब होता है आई की जगह 1 रखना है, ठीक है, और जे की जगह पर भी 1 रखना है। ठीक है, हमने जे आई की जगह रख दिया और जे की जगह रख दिया, तो -3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आएगा, और 1 का 1 में करोगे तो 1 आएगा। -3 में 1 प्लस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और -2 को मॉड से 1 निकालेंगे तो प्लस का 2 आएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 ना आ जाएगा। इसी प्रकार a12 इसका मतलब है जे आई की जगह 1 आएगा और 2 जे की जगह पे आएगा, तो फॉर्मूला रख दो 1/2 -3 आई की वैल्यू प्लस जे की वैल्यू। -3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा, ठीक है, और प्लस 2 आएगा। -3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1। इससे 1 निकालेंगे तो आएगा प्लस का 1, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1/2। इसी प्रकार a13 निकालेंगे, a13 यानी कि आई की जगह 1 और जे की जगह पे 3, तो आई की जगह 1 आ गया और जे की जगह पे 3 आ गया। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का 1 से यानी कि -3 और प्लस का 3 जोड़ दोगे तो दोनों 0, और मापांक से 1 निकालोगे तो 0, और अपना a13 जो अवयव आएगा वो कितना आएगा 0। इसी प्रकार a14 निकालेंगे, a14 यानी 1/2 -3 आई की जगह 1 और जे की जगह पे 4, तो -3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और प्लस के 4, दोनों को जोड़ोगे तो प्लस का 1 आएगा, मापांक से 1 निकालोगे मॉड से तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 आएगा। इसी प्रकार a21 निकालेंगे, a21 का मतलब होता है आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 1, हमने रख दिया, तो -3 × 2 कितना हो जाएगा -6 प्लस का 1। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -5, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे तो -6 प्लस का 1, दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -5। इसको 1 निकालेंगे, इसके आएगा प्लस का 5 आएगा, तो गुणा करेंगे कितना आएगा 5/2। अब निकालेंगे हम a22 मतलब रो की जगह, यानी कि आई का मान भी 2 और जे का मान भी 2, तो इसको सोल्व करोगे तो आएगा -6 प्लस का 2, उसे सोल्व करो कितना आएगा -4। इससे बाहर निकालोगे तो क्या आएगा प्लस का 4, प्लस का 4 2 से 2 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, आगे दोगे तो 2, तो अपना a22 कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार a23 निकालोगे, मतलब आई की जगह पे 2 और जे की जगह पर भी 3, ठीक है, a23 तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6
प्लस का 3 सोल्व करोगे तो -3 और इसको इससे बाहर निकालोगे तो प्लस का 3 सोल्व करोगे तो कितना आएगा 3/2। अब निकालना है a24, इसका मतलब है 1/2 आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 4 सोल्व करोगे तो -6 प्लस का 4 -2 आएगा। इसको बाहर निकालोगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, दो को 2 भाग देंगे तो 1 आएगा। तो अपना a24 कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही हमें a31 निकालना है। a31 निकालोगे तो y की जगह पे 3 और j की जगह पे 1 सोल्व करोगे तो 3 का 3 मल्टीप्लाई माइनस के 9 प्लस का 1 सोल्व करोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा और इसको बाहर निकाल लेंगे तो प्लस का 8 आएगा और 2 का 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4। तो अपना आएगा a31 कितना आ जाएगा 4। अब हमें क्या निकालना है a32, तो i की जगह पे 3 और j की जगह पे 2 तो इसको सोल्व करोगे 3 इंटू -3 में तो माइनस के 9 प्लस का 2 तो -7 आएगा और इसको बाहर निकालोगे तो प्लस का 7 आएगा और इस सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 7/2। a33 मतलब y की जगह पर भी 3 और j की जगह पर भी 3 सोल्व करोगे तो 3 का 3 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा माइनस के 9, ठीक है, और 3 ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब दोनों को जोड़ोगे तो आएगा माइनस का 6, इससे बाहर निकालोगे तो प्लस का 6 आ जाएगा और इसका इसमें भाग दोगे तो 3, यानी कि अपना अगला एलिमेंट आ जाएगा 3। अब हमें निकालना a34 यानी कि i की जगह पे 3 और j की जगह पे 4 तो j अपना i का मान है और j अपना j का मान है। वैल्यू रख देंगे तो माइनस के 9 प्लस का 4 सोल्व करोगे तो माइनस का 5, इससे बाहर निकालोगे तो प्लस का 5 आ जाएगा और इसको सोल्व करोगे तो 5/2। अब इन सब की वैल्यू हम अपने आगे में रखेंगे। जे अपना a11, ये अपना a12, ये अपना a13, ये अपना a14, इन चारों की वैल्यू रख दी, ठीक है। इसी प्रकार हम रखेंगे a21, a22, a23 और a24 वैल्यू रखेंगे तो ये अपना ये आ जाएगा। इसी प्रकार a31, a32, a33 और a44 की वैल्यू रखेंगे तो अपना ये पूरा 6.5 का आ जाएगा और ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं आपकी समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। चलिए तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित समीकरणों से x, y और z के मान ज्ञात करना है। अब ये दोनों अभी बराबर दिए, इसका मतलब ये है कि इसके संगत अवयव भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि 4 इस y के बराबर होगा, 3 इस z के बराबर होगा, ठीक है, और ये x इस 1 के बराबर होगा क्योंकि इसका संगत है, और ये 5 देखो 5 बराबर, यानी कि जब दो अवयव समान हो तो उसके संगत अवयव भी समान होते हैं। इसी प्रकार इसमें ये 6 के बराबर होगा x प्लस के y, 2 के बराबर दिया देखो, और 5 प्लस z इसके बराबर होगा और x प्लस के y इसके बराबर होगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें कितने रो हैं 3, कॉलम कितना 1, तो इसके संगत बराबर होंगे, यानी कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। चलो तो फिर इसको हल करते हैं। दो अवयवों की समानता की परिभाषा से संगत अवयवों को समान रखने पर, यानी कि x प्लस के y बराबर 6, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी y की निकालेंगे, तो x को हम सरल भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो y इक्वल टू 6 माइनस के x हो जाएगा। अब उसने x का कितना दिया है 8, इसका संगत दिया है इसके बराबर है, तो x का बराबर 8, तो x और y की वैल्यू कितनी है 6 माइनस के x, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6x माइनस के x स्क्वायर इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये हमारा एक द्विघात का समीकरण बन गया जो कि हमने 10th में हल किए थे। इसको कैसे हल करेंगे चलो देखते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8 इजिकल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 4x प्लस 2x प्लस 8 इजिकल टू 0। तो ये अपना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इजिकल टू 0। तो एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या जाएगा एक्स माइनस के 4 माइनस 2 कॉमन ले लोगे, क्या जाएगा एक्स माइनस के 4। तो एक्स माइनस के 4 बार निकाल लो तो क्या बचेगा एक्स माइनस के 2, ठीक है। तो ये अपने एलिमेंट आ जाएंगे। तो उसमें एक्स माइनस के 4 इजिकल टू 0 और एक्स माइनस के 2 इजिकल टू 0। तो एक्स इजिकल टू 4 और एक्स इजिकल टू 2। तो हमारे दो आंसर आ जाएंगे जो यहाँ पे लिखे हुए एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब इसी प्रकार हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो अपना y इजिकल टू कितना है 6 माइनस के x। तो पहले इसमें क्या रखेंगे x जगह पे 4, तो 6 माइनस के 4 इजिकल टू 2। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी 2, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या रखेंगे, इसी प्रकार हम रखेंगे y इजिकल टू 6 माइनस के 2 यानी कि 4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो y की हमारे दो वैल्यू हो जाएंगे 2 और 4, ठीक है। तो ये वाली इधर है। इसी प्रकार हम अगली तुलना करेंगे 5 प्लस जेड इजिकल टू कितना है 5 तुलना करने पर तो जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो 5 इधर आ जाएगा, इसका मतलब है जेड इजिकल टू 5 माइनस के 5 यानी कि 0। तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 2। अतः x का मान 4 और y का मान 2 तथा z का मान 0 है, अथवा x का मान 2 और y का मान 4 अथवा z का मान 0 है। तो अपने ये वैल्यू आ जाएंगे। इसी प्रकार हमें सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करेंगे, सॉरी इसका थर्ड सोल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये वाला भी इसके संगत है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 9, क्वेश्चन नंबर 1 x प्लस जेड इजिकल टू 5, क्वेश्चन नंबर सेकंड और y प्लस एक्स इजिकल टू 7। ये तीनों समीकरण बन जाएंगे। अब आप समीकरण 1 व 3 से, 1 में क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 9 है, ठीक है। और 3 में क्या है y प्लस एक्स इजिकल टू कितना है 7। समीकरण 1 व 3 से, 3 में y प्लस जेड इजिकल टू कितना है 7। तो हम समीकरण नंबर 1 में समीकरण क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 9। तो ये x और z जगह कितना आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा समीकरण 3 से 7। तो प्लस y इजिकल टू 9, तो y इजिकल टू 9 माइनस 7, तो y इजिकल टू कितना आ जाएगा 2, ठीक है। y का मान 2 आ गया। तो अब हम इसको किसमें रखेंगे, दोबारा सॉल्व करते हैं समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 है अपना x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 9, और समीकरण 3 में दिख रहा है y प्लस जेड, ये y प्लस जेड इक्वल टू कितना है 7। तो y प्लस जेड को उठाकर हम क्या रखेंगे इसकी जगह पे 7। तो x प्लस 7 इजिकल टू 9। तो x इजिकल टू 9 माइनस 7, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब x की वैल्यू 2 आ गई है, वो हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। x का समीकरण 2 में रखने पर जहाँ पे x था वहां पे 2 रख दिया, और 2 को इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 5 में से 2 जाएगा तो ना बचेगा 3। इसी प्रकार हम y का मान समीकरण नंबर इसमें रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रख दो। तो y प्लस जेड इजिकल टू कितना है
7 और y की वैल्यू कितनी है अपनी 4, यानी कि 4 प्लस जेड इजिकल टू 7, तो जेड इजिकल टू 7 माइनस का 4, तो जेड इजिकल टू 3। तो इसी प्रकार हमारी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितने के लिए अभी 3 और z की वैल्यू 3, तो 3 अपनी वैल्यू आ गई, तो ये अपना आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। तो इसमें दोनों अवयव समान है, अवयव समान है, तो उनके संगत अवयव वो भी बराबर होंगे। तो इसका जे बराबर होगा इससे, ठीक है, जे वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। तो चलो तो देखते हैं। दोनों अवयवों के संगत अवयवों को समान रखने पर a माइनस के बराबर 1, 2a माइनस के b बराबर 0, तो इस b को उधर ले आएंगे तो क्या हो जाए प्लस का, तो अपना इक्वेशन 13। देखो हम बराबर करेंगे तो a माइनस के b इक्वल टू माइनस के 1 इक्वेशन नंबर 1 बनेगी और दूसरा 2a माइनस के b बराबर 0, तो हम 2a की वैल्यू निकाल लेंगे तो b इधर आ जाएगा, तो जो अपना बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार 2a प्लस के c इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 3 और 3c प्लस के d इक्वल टू 13 इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 1 और 2 से 2a माइनस a माइनस के 2a, यानी कि हमने b की जगह कितना रख दिया है 2a, तो माइनस के 1। अब a में से 2a जाएंगे तो माइनस का 1, माइनस के बचेगा माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कौन कितना हो जाएगा 1। ये का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो क्या था 2a प्लस के बराबर b था, तो 2 इंटू 1 यानी एक जगह आ गया 1, तो b का मान कितना आ गया 2। अब देखो समीकरण 3 से क्या है अपना 2a प्लस के c बराबर 5, तो 2 ये केवल कितना आ गई 1 प्लस c इक्वल टू 5, 2 इंटू 1 कितना 2 प्लस c इक्वल टू 5, 2 को उधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा माइनस का, तो c इक्वल टू 5 माइनस के 2, तो c की वैल्यू कितना हो जाएगी 3। इसी प्रकार 3c प्लस के d इक्वल टू 13, तो c की वैल्यू कितनी है अपनी 3, तो 3 इंटू 3 प्लस के d इक्वल टू 13, 3 इंटू 3 9 प्लस के d इक्वल टू 13, तो 3 इसके 9 को उधर लेके आएंगे, ठीक है, तो माइनस के हो जाएगी, तो d इक्वल टू 30 माइनस के 9, तो d इक्वल टू 4, तो अतः ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3 और डी का मान 4 है। अगला क्वेश्चन है, एक आव्यूह बनाना है, वर्ग आव्यूह, ठीक है, हमें बताना है कि m और n के क्या मान होंगे। m हमारा पंक्तियों की संख्या दर्शाता है और n हमारा कॉलम की संख्या दर्शाता है। जैसा कि हम जानते हैं एक वर्ग आव्यूह कंडीशन क्या होती है कि उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या समान होनी चाहिए, यानी कि m बराबर n होना चाहिए, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये दोनों आव्यूह कैसे हैं समान है, यानी कि बराबर हैं, बराबर हैं तो संगत अवयव वो बराबर रहेंगे, यानी कि 3x प्लस 7 इजिकल टू 0, तो 3x इजिकल टू देखिए 3x प्लस 7 इजिकल टू 0, क्योंकि ये इसकी बराबर है, ठीक है, समान है। तो 3x वैल्यू निकालोगे तो 7 इधर आ जाएगा माइनस को हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 7/3। इसी प्रकार ये इसके बराबर है, ठीक है, तो 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, तो इसको 3 को उधर ले ला और 4 को इधर लेके आना, तो 2 माइनस के 4 इक्वल टू 3x, तो माइनस के 2 इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू माइनस के 2/3। नहीं, x के वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, माइनस के 7/3 और माइनस 2/3, ठीक है, तो इससे हमें जो हो जाएगा कि x के 2 मान आ गए हमारे पास j और j,
यह नहीं हो सकता है कि x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है, इसलिए हमारा विकल्प भी सही है। अगला क्वेश्चन है 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। 3/3 कोटि के लिए 9 अवयव हो तो प्रत्येक स्थान पर 0 या 1 लिख सकते हैं। 0 के स्थानों को बनने के लिए 2⁹, ठीक है, 2⁹ यानी कि 512 तरीके हो सकते हैं, इसलिए अपना डी विकल्प सही है। धन्यवाद। ठीक है।